इतना डरावना कि वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मेरे लाइफ का इंसिडेंट है भाई, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। एक्साइटेड ही नहीं, अभी तेरी फटेगी तब पता चलेगा। ये बात है 2019 की, जब मैं 12th क्लास में। पॉजिटिव चीज़ें हैं तो निगेटिव चीज़ें भी होंगी ही। तभी से लग रहा था कि कोई चीज़ें मुझे बुला रही हों, कोई चीज़। मैं इसे बोलती थी कि तुझे वो दिख रहा है क्या, तुझे वो दिख रहा है, तो ये मुझे मजाक में लेती थी। जो कुछ दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, मैं वो चीज़ें इसे दिखा रही थी जिसे भी नहीं दिख रहा था, पर वो चीज़ें मुझे दिख रही थी। उस रात के बाद तो मैं भी बहुत डर गई ये थी। उठी मत करो, मुझे खुद ही डर लग रहा है। मैं बता रही हूँ बस, मैं जा रही हूँ धीरे नहीं प्लीज रुको। हरकत अभी भी ऐसी है ना, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं अकेले अभी भी वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों अकेले हैं और बताते हुए डर भी लग रहा है। गुरु जी के सामने बैठा के और वो सारी चीज़ें उससे मेरा बात करवाया जा रहा था उससे। ये मुझे देख के रो रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। गाइज, वी आर गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ डरावना। इतना डरावना कि वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मेरे लाइफ का इंसिडेंट है भाई। मैं छोटी को बता रही थी, पर इसने बोला कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो फिर मेरे माइंड में हिट किया कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए मेरी बीती बातें। तो यस, हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यस, आप वीडियो के साथ बने, गाइस। आप वीडियो के साथ बने रहिए। एक्साइटेड ही नहीं, अभी तेरी फटेगी तब पता चलेगा। तो यस गाइस, मैं बताने जा रही हूँ। ये बात है 2019 की, जब मैं 12th क्लास में थी और मेरे स्कूल की छुट्टी हुई थी। करीब 1 o'clock हो रहा था, 1 से या 1:30 बज रहे होंगे, कुछ ऐसा ही। तो मैं घर से स्कूल से वापस आ रही थी और गाइज, मैं स्कूल से वापस आ रही थी घर पे और रास्ते में कुछ फेस्टिव सीज़न ही कुछ ऐसा चल रहा था, दिवाली था या फिर कुछ नवरात्रि का, इस दिवाली का टाइम था। और मैं स्कूल से आ रही थी घर पे, दोपहर का टाइम था। और अक्सर हम बोलते हैं कि दोपहर के टाइम पे निगेटिव चीज़ें होती हैं, जो हमसे बिलीव। मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं भी बिलीव नहीं करती थी, पर जब मेरे साथ हुआ तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, पॉजिटिव चीज़ें हैं तो निगेटिव चीज़ें भी होंगी ही, तभी तो हुआ। तो मैं वापस आ रही थी स्कूल से घर और फेस्टिव टाइम था। उस टाइम शायद किसी ने कुछ रास्ते में कर रखा था, नींबू वगैरह कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरे पैर के नीचे वो पड़ा था। मैं नॉर्मली उसे देखी थी, मैं उसे, कुत्ता भौंक रहा है, भौंक लेने दो, इसको भी सुनने का मन कर रहा है। हाँ, तो गाइज, मैं वापस आ रही थी, मेरे पैर के नीचे वो पड़ा। मैं नॉर्मली उसे बोल लेने दो इसी को पहले। तो गाइज, जैसे हर इंसान आता है नॉर्मली, मुझे भी नॉलेज नहीं था कुछ ऐसी चीज़ें कि मुझे उस पर पैर नहीं रखना है या फिर कुछ भी। तो मैं उसको नॉर्मली पैर के नीचे पड़ा और मैं इग्नोर करके घर चली आई। मैं घर आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे रोज़ रहा करती थी। 2-3 घंटे बाद मुझे अजीब सा फील होने लगा। मतलब जैसे लग रहा था कि कोई चीज़ें मुझे बुला रही हों, कोई चीज़ मुझे दिख रहा हो। अलग ही बर्ताव कर रही थी तुम उस टाइम। 2-3 घंटे बाद हाँ, और मैं सबसे पहले इसको शेयर की थी वो चीज़ें। मम्मी से बताने से पहले मैंने इसे बताया था वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रहा था। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ दिख रहा है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है मेरे साथ, ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर। मैं इसे बोलती थी कि तुझे वो दिख रहा है क्या, तुझे वो दिख रहा है, तो ये मुझे मजाक में लेती थी कि यार नौटंकी। गाइस, मुझे विश्वास नहीं था बिल्कुल। हाँ, इसे लगता था मैं नौटंकी कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी ड्रामेबाज हूँ, तो इसे लगता था कि ड्रामा वगैरह कर रही होंगी मैं। लेकिन मेरे साथ तो रियल हो रहा था। अब वो चीज़ें अब जब मेरे साथ हो गई ये सारी चीज़ें, तब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें क्या थी। अभी भी मुझे मेरे साथ हो रहा था, तभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे साथ अजीब हरकतें होने लगी। मैंने इसे बताया तो ये मजाक में लेती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों मम्मी को भी नहीं बताई ये सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे रात होती गई, मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी, मुझे अंदर से कुछ था, अजीब लग रहा था और इसे मजाक सारी चीज़ें लग रही थी। मैं मजाक में ले जाती थी बातें गाइस, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा या हो रहा है, बट मेरे साथ तो हुआ था। तो फिर क्या, फिर रात हो गई, फिर करीब 8-8 बज गए। मैं और सीरियस होने लगी थी, मुझे और चीज़ें सुनाई, जैसे लग रहा है मैं अकेले बैठी हूँ तो मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। मैं वो चीज़ें इसे दिखा रही थी जिसे भी नहीं दिख रहा था, पर वो चीज़ें मुझे दिख रही थी। अजीब था, मुझे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं क्या कैसा था, रंग रूप उसका कुछ भी नहीं याद है, बट मुझे लगता था कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे इस टाइप का लगता था। तो फिर रात हो गई। मैं नॉर्मली, हम जैसे डेली सोते थे नॉर्मली, हम छोटी और मम्मी सोए।
रहे थे रात के 3 बजे मैं ऐसे भयंकर भयानक आवाज में चिल्लाने लगी, मम्मी बुला रही है, मम्मी मुझे बुला रही है, मम्मी मुझे बुला रही है। गाइस उस रात के बाद तो मैं भी बहुत डर गई ये थी। उठी, मुझे उठाई कि मम्मी तो यहाँ पे है, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। अब इसे भी लगा कि ये मजाक तो नहीं है। 3 बजे रात को मैं नौटंकी तो नहीं, थोड़ा हुआ कि हाँ कुछ तो बात है। हाँ 3 बजे मैं नौटंकी तो नहीं करूँगी, ये इसे भी लगा। फिर ये सारी चीज़ें हम दोनों ने मम्मी को बताई कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और मैं जब से स्कूल से आई हूँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अजीब चीज़ें हो रही हैं जो इसके पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मम्मी तो समझ गई थी क्या 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 चीज़ है वो। फिर मम्मी मुझे किसी तरह सुलाई, सुबह हुआ, फिर मम्मी और पापा दोनों परेशान। पापा भी आ चुके घर पे, दोपहर के करीब पापा भी घर आ चुके थे। मम्मी सब पापा को बता दी थी। मुझे डर लग रहा है, अभी भी लग रहा है मत करो, मुझे खुद ही डर लग रहा है। मैं बता रही हूँ बस, मैं जा रही हूँ धीरे नहीं प्लीज रुक जाओ। गाइस मेरी हरकत अभी भी ऐसी है ना, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं अकेले अभी भी वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ और हम दोनों घर पे अकेले हैं। मैं वॉशरूम भी जाऊंगी तो इसे लेकर जाऊंगी। दोनों रात में तो बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते और अभी हम दोनों अकेले हैं और बताते हुए डर भी लग रहा है, पर मैं फिर भी गट्स बनाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। मैं कहा थी हाँ, फिर पापा भी आ गए थे घर पे। फिर हमें लेकर, पापा को ये था कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो भी बिलीव नहीं करते इन सारी चीज़ों पे, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए दवा करवाने। मेरे दवा हुआ, कहाँ नहीं मुझे दिखाया गया, बहुत सारी कोशिशें हुई, करीब 2-3 दिन लग गए ये सारी चीज़ें होने में, पर मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा था। मेरे अंदर कुछ कोई दवा नहीं काम कर रहा था। हाँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब दवा वाली चीज़ ही नहीं है तो मुझे आराम कहाँ से होगा। तो फिर सारी चीज़ें हुई, फिर पापा को फाइनली एक्सेप्ट करके और उनको पता लगाना पड़ा कि मतलब जो मुझे हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। मत करो, डर लग रहा है मुझे भी। घर पे अकेले, पहले तो बाल बांधो। मम्मी कहती है बाल खुले रहने से निगेटिव चीज़ें आती हैं। हाँ, तो फिर मुझे बहुत सारी जगह दिखाया गया था, कुछ नहीं सही हुआ। तो पापा फिर पता करने लगे कि जैसा मुझे हो रहा है मतलब इसका इलाज कैसे कहाँ पे हो सकता है। तो गांव पे एक कोई है, मतलब पापा के नॉलेज का कोई था जो पापा को बताया कि एक गुरु थे हाँ, तो वो उसका इलाज करते थे। मतलब हमारे ऊपर से जो निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हुई रहती हैं उससे वो मतलब क्या कहते हैं, बाहर निकालते हैं लोगों को। तो मुझे वहाँ ले जाया गया और लिटरली मुझे सामने बैठा के, जी के सामने बैठा के, और वो सारी चीज़ें उससे मेरा बात करवाया जा रहा था उससे। और छोटी थी, मम्मी थी और पापा थे। रोने लगी थी गाइस, ये मुझे देख के रो रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। तो फिर मुझे उससे बात करवाया गया, वो कौन है, क्यों है, कैसा है, मेरे पास क्यों आई है, ये सारी चीज़ें मुझे पता। फाइनली ये सारी चीज़ें पूछ के और पता नहीं कैसे कैसे वो गुरु बाबा क्या क्या किए और फाइनली मुझे कुछ जो जंतर वगैरह होता है ना वो बाबा बना के दिए। फिर इसको बोले कि पहने रहना, 1-2 महीने तक निकालना नहीं। मुझे 1-2 महीने कहे थे, अकेले कहीं जाना नहीं, कहीं भी जाना तो किसी को साथ लेके जाना, ऐसे वैसे बताए थे। तो मुझे 2 महीने पहनने के लिए कहा गया था और लिटरली मैं उसे 6 महीने तक पहनी थी। मेरे अंदर ऐसा डर हो चुका था कि फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब बहुत बहुत भयानक सीन था भाई, मैं उसको याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज अचानक से इसे बताने लगी हूँ तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बस फाइनली हम ठीक हैं और मुझे लगता है कि ये निगेटिव चीज़ें होती भी होंगी तो हमें फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने और भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। ये निगेटिव और ये भगवान और हमारा पॉजिटिविटी, अगर ये हाई है आपका तो ये लो रहेगा ही। अगर आप इसे हाई करते हो तो फिर वही हमारा माइंड दूसरी तरफ जा सकता है। नेगेटिव चीज़ों को डिलीट करें, पॉजिटिव अपने दिमाग में रखो, बस यही कहूँगी। और ये स्टोरी शेयर करने के पीछे मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको डराने का, या फिर ऐसा ये मेरा वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो भी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप डरो या फिर कुछ ऐसा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, बस दैट्स वाई मैं शेयर कर रही हूँ। और बस आगे भगवान ना करे टचवुड ऐसी चीज़ें हों। और बस यही था हमारा स्टोरी। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।